इम्तियाजी जलील साहेब दौलताबाद देवगिरी नगरमध्ये आपल्या या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। त्याचबरोबर या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थांना विनंती आहे की आपण कृपया सभागृहाकडे येण्याची कृपा करावी आणि या खासदार इम्तियाजी जलील साहेब यांचं दौलताबाद देवगिरी नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत। माननीय जलील साहेब यांचं हार्दिक स्वागत। त्याचबरोबर या ठिकाणी हे अतिशय पवित्र अशी पावन भूमी आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भेट दिलेली आहे। चला बाहेर बसूया। डॉक्टर बाबासाहेब विनंती आहे की आपण ॲडव्होकेट अरुण शेजवळ यांचं स्वागत करावं। शेख मलिक लवकर या समोर। दौलताबाद के जो पार्टी करते साहब आदि उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर रणजित गायकवाड आणि सर्व मान्यवर गायकवाड आणि त्यांचे सर्व टीम या ठिकाणी उपस्थित आहेत। गिरधारी गायकवाड भुजे या ठिकाणी उपस्थित आहे। आपल्या सर्व मान्यवरांच्या हस्ते थोडा शब्द नाही या ठिकाणी लोकार्पण माननीय खासदार साहेब तसेच ॲडव्होकेट नंदाताई गायकवाड यांना विनंती करतो की या निमित्त माननीय साहेबांचा त्यांनी हार घालून सत्कार करावा। या ठिकाणी संपन्न होत आहे। माननीय सुरेश गायकवाड साहेब, पवनजी गायकवाड साहेब, माजी सरपंच दौलताबाद आणि यानंतर माननीय समीर साजेदजी बिल्डर जिल्हा अध्यक्ष माननीय खासदार साहेबांच्या या स्थानिक विकास निधीमधून डॉक्टर आयुब पठाण औरंगाबादकर यांचे सत्कार सुरेश गायकवाड हे करतील अशी त्यांना विनंती आहे। म्हणून आपण या ठिकाणी लकी खासदार म्हणून लोकप्रिय झालेले आहेत। या ठिकाणी संपूर्ण पठाण, संजय पांडुने, साबीर पठाण आणि सर्वांची या ठिकाणी, त्याचबरोबर शेख बनी भाई बीजेपी आणि या ठिकाणी बोर्ड या सभागृहाचं, या ऐतिहासिक सभागृहाचं या ठिकाणी साहेबांच्या हस्ते या ठिकाणी खासदार माननीय सय्यद इम्तियाज जलील साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला नजीर टेलर, मंगल कुरेशी, पशी जहागीरदार एक माननीय खासदार साहेब यांचं माननीय इम्तियाजी जलील साहेब औरंगाबादचे लोकप्रिय खासदार तसेच तरुण तडफदार मुलूक मैदानी तोफ ज्यांना या ठिकाणी ओळखले जाते असे माननीय झालेला आहे। अरुण शेजवळ साहेब हे सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत।
आयुब पठाण साहेब या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. ॲडव्होकेट नंदाताई गायकवाड माजी सरकारी वकील, डॉक्टर अरविंदजी शेख पप्पू दैनिक लोकमत यांना विनंती आहे. सिद्धोधन मोरे यांना विनंती आहे की आपण समोर यायचं आहे. यानंतर सिद्धोधन मोरे साहेब यांचा सत्कार सोनू भाऊ हे करतील अशी त्यांना विनंती आहे. नगरी के अंदर हम सब के बीच मौजूद हुए, मैं दौलताबादी की तरफ से खाजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि साहब वो जगह पे आए हुए जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने चटनी और बाजरे की रोटी खाए थे, और बहुत खुशकिस्मत है हम सब लोग कि खादर साहब के साथ अपने सबको मौका मिला यहाँ उद्घाटन में। तो जो खादर साहब के यहाँ से जो उद्घाटन हो रहा कि अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जहाँ बाजरे की रोटी और चटनी खाए थे, तो मैं साहब खादर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साहब आपसे मैं एक ही आपसे निवेदन चाहता हूँ कि जो वार्ड नंबर 1 की जो सड़क आप अंदर आए थे, ये 25-30 साल से लोगों को बहुत परेशानी हो रही साहब, और मैंने मेरे लेटर के ऊपर आपको अभी देने वाला हूँ। मैं चाहूँगा साहब क्या जब लोग जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि खादर साहब ये रास्ते से आए थे और ये रास्ता हमारा बन गया। तो मैं साहब दौलताबाद की तरफ से आपसे गुजारिश करता, मेरे को ऐसा लगता है साहब कि आप जब जा रहे तो आप आपके हाथ से जो है तो कुदाली मार के उद्घाटन करके चल जाओ साहब। ऐसा लगेगा कि खादर साहब ने हमारा जो है तो सुन ली, और मैं फिर लाला भाई की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता। और वैसे एक बात बोलूंगा साहब, कलीम भैया का भी योगदान दौलताबाद में बहुत कुछ रहा। जिला परिषद के माध्यम से उन्होंने बहुत निधि ला के दिए, और ग्राम पंचायत को 1 टाइम नहीं 2 टाइम उन्होंने अपने हाथ में लेके काम भी बताया। लेकिन मैं कलीम भैया का और आपके समाज जो आए वे सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हाईकोर्ट के वकील साहब प्रदीप दादा तिरिभुवन संधारे साहब, हमारे दौलताबाद के ग्राम पंचायत सदस्य सभी, मुन्नी बाजी, हमारी देशमुख मैडम, और कैंसर हॉस्पिटल के हमारे गायकवाड़ साहब मेरे भाई का जब इलाज कैंसर होगा था तो गायकवाड़ साहब ने मेरे को बहुत मदद करे थे। मैंने साहब को बोला कि खादर साहब दौलताबाद में आ रहे, और आप भी आओ, लोगों को मालूम पड़ेगा साहब कि कैंसर हॉस्पिटल में जाने के बाद लोगों को तकलीफ क्या होती। इसलिए मैं साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे आयुब पठाण का हाल क्या था, सिर्फ खादर साहब को मालूम पड़ते थे। साहब ने बोला 1-2 दिन में उद्घाटन करता, इसलिए साहब का मैं मेरे मित्र मंडल की तरफ से इस्तेकबाल कर रहा। घुसळे हे माननीय साहेबांना निवेदन देत आहे. इधर ओस्मान भाई कुरेशी, याकूब भाई कुरेशी यांनी कलीम भाईचा सत्कार करावा. आणि एक प्रकारे विकास पुरुष ज्यांना औरंगाबाद जिल्ह्याचा विकास हा बुलेट ट्रेन पेक्षा जास्त स्पीडने जे केला असे आमचे खासदार सय्यद इम्तियाज जलील साहेब. त्याचप्रमाणे ज्या वेळेला मी सरपंच होतो अशा वेळेला मला वेळोवेळी जिल्हा परिषदेतून ज्यांनी पाठबळ दिलं ते अशी माझी खरी ताकद आहे ते जिल्हा परिषदेचे सन्माननीय सदस्य कलीम भैया यांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो. त्यांच्याबरोबर ज्यांना या ठिकाणी गावातून भरीव अशी ताकद माझ्या पाठीमागे ज्यांनी उभा केली होती तसे आमचे छोटो हाजी साहेब, त्याचबरोबर मुजीब हाजी साहेब, मिया हाजी साहेब, या सर्व लोकांचं मी समाजाच्या वतीनं खूप खूप आभार व्यक्त करतो. या कामासाठी ज्या वेळेला काम चालू होतं म्हणजे सुरुवात करायची होती त्यावेळेला मला मोहतसिम भाई यांची भेट झाली. माझे मित्र अली मोहतसिम भाई वरून यांच्यासोबत माझी भेट झाली. त्यांनी मला सांगितलं पवन ये काम को अपने को एक खासदार साहब के पास लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब आके गए हुए, ये बहुत गर्व की बात है. ये अपन जाएंगे और खासदार साहब के पास जाके फिर बोलेंगे तो साहब इसका कुछ ना कुछ करेंगे. और साहेब मला खरंच आनंद आहे. त्यावेळेला मी मोहतसिम भाई यांच्या सोबत गेलो त्या ठिकाणी तुमच्याकडे आलो आणि तुम्हाला फक्त एवढं सांगितलं की साहब ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पे बाबा साहब खुद आकर गए हुए. तो आपने बोले पवन सब काम छोड़ो, सब में पहले वो जगह को अपने को डेवलप करना पड़ेगा. तो मैं साहब आपके दौलताबाद के साथ साथ पूरे औरंगाबाद के दलित समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ साहब कि ये बहुत बड़ी बात है. और इसके बाद में जो गाँव में जो काम हुए साहब, मैं सरपंच था 5 साल तो मैंने 20 करोड़ के काम करा साहब विविध योजना के तहत. ये कलीम भैया के मार्गदर्शन के नीचे मैंने काम करा. और समाज को अगर शोषित वंचित पीड़ित समाज को अगर न्याय दिलाने का काम अगर कर रहे तो वो आप है खासदार साहब. ये पूरा औरंगाबाद जिले को मालूम है, सब समाज को मालूम है. मैं तो ऐसा बोलूंगा साहब क्या ये जो गुलपोशी है ये आप दूसरी बार खासदार बनने जा रहे हैं
ये उसकी गुलपोशी है साहब। दलित समाज आपके पीछे कंधे से कंधा लगाकर पीछे खड़े हुआ है। मैं उन 2-4 जो कौम के गद्दार है वो आपको आपका नाम वो खराब कर रहे हैं शहर में, उनको भी मैं ये जो छोटी आम सभा है इससे ये उनको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ में वो डिबेट करने बैठे। मैं बोलूंगा उनको दलित समाज की कितने वोट खासदार साहब के साथ में और खासदार साहब को गिरने वाले। तो आपका जो काम है साहब, आपका काम ये तो हाई लेवल पे संसद में जो दहाड़ते साहब आप, तो वो आज सोशल मीडिया के द्वारा सब बच्चे देख रहे साहब। पहला जो खासदार था वो 20 साल 25 साल किसको मालूम नहीं था कौन खासदार है करके, लेकिन आज बच्चे को अगर पूछेंगे कि अपना खासदार कौन है तो वो बच्चे बोलते साहब आमचा खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहेब है। ऐसी बात है साहब। और मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम यहाँ पर भी जो जिम्मेदारान है, जो कार्यकर्ता है, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या उन्होंने साहब के वास्ते जो मेहनत करे, यहाँ के लोगों ने भी साहब, रमजान का मुबारक महीना था साहब, तो यहाँ के लोगों ने भी रोजे रखकर आपके वास्ते दुआएं करके, मेरी माँ बहनों ने भी दुआएं करे और आपको खासदार बनाने में उनकी दुआओं का भी बहुत बड़ा ये है साहब। तो अभी इसके आगे मैं अब ये कहना चाहूँगा साहब कि दौलताबाद की जो लोक संख्या है वो 20,000 के आसपास गई साहब। ग्राम पंचायत की ताकत कम पड़ रही साहब यहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े वार्ड है, एक वार्ड कम से कम 1,500-2,000 हजार लोगों का है। तो निधि की जो है साहब वो बहुत कम पड़ रहा है, अभी फिलहाल में बहुत निधि कम पड़ रहा है। तो अभी जो हमारे मुन्नी बाजी है उनकी तो कोशिश चालू है कंटिन्यू आपसे मुलाकात करना, जिला परिषद पंचायत समिति जाना। वैसे कलीम भैया भी वो काम को जुटे हुए, लेकिन साहब आपके तरफ से अगर पूरी ताकत लगा के अगर मैदान में कभी उतर गए विकास कामों के लिए तो निश्चित रूप से दौलताबाद बहुत आगे जाएंगे साहब। ऐतिहासिक गाँव है और सभी संत लोग जो है, संत सूफी संत है, जैसे हमारे मोमिन आरिफ साहब है, सैयद अलाउद्दीन हफीज साहब है, उनकी जो दरगाह है यहाँ पर, उनको तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिलाने का काम कलीम भैया ने करे हुए। तो हर साल को 5 लाख रुपए दरगाह को आने वाले हैं साहब। ये कलीम भैया ने वहाँ पे ठहराव लेके इतना बड़ा काम अपने दौलताबाद के हस्ते करे हुए साहब। मैं बस साहब दलित समाज से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि ये जो काम है ये ऐतिहासिक काम था, क्योंकि यहाँ से सब भीम सैनिकों को यहाँ से प्रेरणा मिलेगी साहब। इतनी बात मैं बोलता हूँ और मेरी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। ताकत हमारे कलीम भाई, मेरे साथ आए हुए समीर साजिद बिल्डर, मोतशिम भाई, तमाम नौजवानों, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी है कि आप अपने खासदार निधि में से कई सारी जगह के ऊपर सड़क बनाते हैं, कई सभागृह बनाते हैं। वो सड़क बन जाती है, वो सभागृह बन जाते हैं, लेकिन आज जिस जगह के ऊपर ये विहार यहाँ पर जो बनाया गया है और जिसका मकसद मुझे समझाने के लिए जब पवन गायकवाड़ मेरे पास आया था और उसने मुझसे बताया था कि बाबा साहब यहाँ पर आए थे, तो मैंने फौरन मेरा सैंक्शन इसको दिया था और मैंने कहा था कि बहुत जल्द बनाना चाहिए। मैंने बाबा को ये बताया था कि बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। लाला भाई ने कहा है कि और भी कुछ रास्ते चाहिए और मैं उसका उद्घाटन करके चला जाऊं। लाला भाई, मैं सिर्फ आश्वासन देने वाला नेता नहीं हूं, जब मैं देता हूं तो दूसरे दिन काम शुरुआत भी करता हूं। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो आश्वासन देकर चले जाते हैं। थोड़ा विकास मारना मेरे लिए भी बहुत आसान बात है, लेकिन एक बात आप सभी को ये समझना चाहिए कि आज के राजनीतिक दौर के अंदर जिस तरह की रुकावटें मेरे सामने पैदा की जा रही है, जिस तरह मेरे को फंड नहीं मिलना चाहिए ताकि मैं किसी भी खास तौर से दलित बस्ती के अंदर, मुसलमानों की आबादियों के अंदर मैं काम नहीं कर सकूं, तो इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, लेकिन उनकी कोशिशें अपनी तरफ चलती रहती है और मैं अपनी ताकत लगा के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आता हूँ। तो यकीनन हमारे मुन्नी बाजी ने भी मुझसे कुछ मांग की है रास्ते के ताल्लुक से। मैं यकीनन इसके लिए 1-2-4 दिन का मौका दीजिएगा, बहुत जल्द उद्घाटन करने के लिए आऊंगा मैं लाला भाई। क्या बात है, इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरा एक तरीका है काम करने का। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर मैं किसी काम का उद्घाटन करने के लिए आ रहा हूं तो 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर वहां का काम शुरू हो जाना चाहिए करके। तो हर इंसान की अपने अपने काम करने के तरीका है, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि जिस महान पुरुष, हम हमेशा ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी हम ये कहे हैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमारे कैंसर हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ साहब ने जो बातें कही है, आपके विहार बन गया है, लेकिन उस विहार का उपयोग कैसा होना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, ये समाज को सोचने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा शिक्षण की जरूरत अगर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा था, शिका संगठित हुआ, ये बाबा साहब ने कहा।
और उसी शिक्षा के लिए आज गायकवाड़ साहब ने ये कहा है कि इस विहार के अंदर बाबा साहब के जीवन के ताल्लुक से जितनी भी किताबें हैं वो देने वाले हैं, वो दान करने वाले हैं, यहाँ पर गिफ्ट करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा जब हम आए तो पता चला कि वहां पर पुस्तकें किसी एक कोने में पड़ी हुई है। नौजवान लड़कों को, लड़कियों को ये पढ़ने की जरूरत है। वक्त निकालकर आप लोगों को बाबा साहब कौन थे ये समझने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन जयंती मनाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा जुलूस निकालेंगे, रैलीज निकालेंगे और ये कहेंगे कि हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, तो हम बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे हैं। बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो हमसे कहा था कि ये तुम्हें करना है और ये नहीं करना है, उसमें एक बात उन्होंने कही थी और मैं खास तौर से हमारी महिलाओं को ये कहना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। मैं पवन गायकवाड़ को कहना चाहूंगा, इन महिलाओं का सहारा लो। नशे का जहां जहां पर भी, शराब की जहां जहां पर भी दुकानें हैं दलित बस्तियों के अंदर, उसे बंद करवाने का ठेका, उसे बंद करवाने की जिम्मेदारी उठाओ। वो सही मानों में आप बाबा साहब को मानने वाले रहेंगे। वरना आज देखिएगा, क्या ये सच्चाई नहीं है? आप शहर के अंदर चले जाइए, आप गांव के अंदर चले जाइए, सबसे ज्यादा शराब की दुकानें अगर कहीं मिलेगी तो उन दलित बस्तियों के अंदर शुरू की जाती है, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत इस समाज को हमें नशे के अंदर धुत करना है। क्योंकि ये समाज अगर जाग गया तो ये अपना अधिकार मांगेगा, और ये अगर अधिकार मांगेगा तो हमें घर जाना पड़ेगा। इसीलिए ये शराब की दुकानें खोल रहे हैं, इसे बंद करने की जिम्मेदारी हम सब लीजिएगा। पूरी ताकत लगाइए, महिलाओं के अंदर कितनी ताकत होती है इस्तेमाल करिएगा। और कहीं मेरी जरूरत पड़ी तो आप मुझे बताइएगा, एक आवाज दीजिएगा, आपकी ताकत के साथ मैं ताकत जोड़ने के लिए तैयार हूं। पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहूंगा। यहाँ पर आज इस विहार का उद्घाटन हुआ है, मुझे खुशी हुई है और यकीनन जो रास्ता इस विहार की, देखिए ये आज दौलताबाद के अंदर जो एक विहार बनाया गया है मेरे खासदार निधि से, इसका एक अपना एक महत्व है। और वो महत्व इस बात के लिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर इस जगह के ऊपर आए थे, यहाँ पर बैठकर उन्होंने खाना खाया था। और इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इस जगह से ताल्लुक़ था। तो जब मेरे पास पवन गायकवाड़ यहाँ पर आया और उसने मुझे ये बताया कि इस जगह का एक महत्व है और यहाँ पर वो विहार बनाना चाहते हैं, मैंने फ़ौरन उसे सैंक्शन किया और आज मुझे खुशी है, एक बहुत ही खूबसूरत विहार मेरे खासदार निधि के अंदर से यहाँ पर बनाया गया है। रास्ते के काम के बारे में भी देखिए यहाँ पे कुछ लोगों की और भी मांग है रास्ते के ताल्लुक से। आपको मालूम है कि कितनी दिक्कतें मेरे ताल्लुक से की जा रही है कि मुझे फ़ंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इन्हें आश्वासन दिया हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी मुमकिन हो सकेगा हम यकीनन जो रास्ते ख़राब है उसको पहले बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। आज वार्ड नंबर 1 के अंदर बुद्ध विहार का उद्घाटन था खासदार साहब के निधि में से, लेकिन खासदार साहब ने निधि के संगात संगात वार्ड नंबर 1 की भी आज घोषणा कर दी। जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं या वार्ड नंबर 1 की सड़क आती, आज साहब ने इतना बड़ा आश्वासन दिया, 25-30 साल से हमारी सड़क नहीं है। बच्चे बुजुर्ग जो भी स्कूल को जाते हैं इनको बहुत तकलीफ होती, लेकिन आज खासदार साहब ने सबके संगात आज बोले कि भाई 2-4 दिन का टाइम दो, मैं यहाँ से जो है तो वार्ड नंबर 1 का काम चालू करूँगा। इस मुबारक मैं साहब को तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और संगात जो बौद्ध विहार की शोभा बढ़ाने के लिए जिसको हमने इनविटेशन कार्ड दिए थे, जो प्रमुख पाहुने थे हमारे शाहजहाँपुर के माजी जिला परिषद सदस्य सैयद कलीम भैया, हमारे प्रदीप दादा त्रिभुवन महानगर प्रमुख प्रहार के और एडवोकेट भी है, और वैसे हमारे मेरा जो ग्राम पंचायत जब वार्ड के यादी के अंदर से नाम गया था तो मेरा हाईकोर्ट के अंदर जिसने मेरा केस लड़ा था वो अरुण शेजवाड़ साहब, और मेरे दोस्त अयूब पठान साहब, रिपब्लिकन सेना के शहर अध्यक्ष मोरे साहब और कंदारे साहब, तौफीक भाई, किरण भाई, मुजीब भाई, और हमारे ग्राम पंचायत सदस्य किशोर जाधव, कांता भाई देशमुख, रंजीत गायकवाड़, एडवोकेट साड़वे साहब, ये सब आए। और हमारे दौलताबाद में जो बौद्ध विहार का उद्घाटन हुआ वो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बाजरे की रोटी और अपने वहाँ पे चटनी खाए थे, और आज जो है तो खासदार साहब के निधि में से वो काम हुआ। मैं खासदार साहब का और जितने भी औरंगाबाद से आए हुए सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।